डियर चिल्ड्रेन और मेरे प्यारे बच्चों, मारवाड़ी महाविद्यालय रांची इंटरमीडिएट सेक्शन एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, आप सबों को आज के क्लास में स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है बीएसटी और बीएसटी में जो चैप्टर अभी हम पढ़ेंगे वो है पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। पूंजी बाजार से पहले हम लोगों ने वित्त बाजार हम लोगों ने पढ़ा है। वित्त बाजार के अंतर्गत फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत मुद्रा बाजार हमने पढ़ा और मुद्रा बाजार के विभिन्न आयाम को हम लोगों ने देखने का काम किया है। आज उससे आगे पूंजी बाजार हम लोग पढ़ेंगे, कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार दीर्घकालीन वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। यह बाजार के अंतर्गत हम उन सभी सुविधाओं एवं संस्थाओं को सम्मिलित या शामिल करते हैं जो दीर्घकालीन समय के लिए धन उधार देता है और देने का कार्य भी करता है। अर्थात पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों के जो लेन देन होते हैं, उस लेन देन को ही हम पूंजी बाजार या कैपिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। पूंजी बाजार के अंतर्गत कई प्रकार की सुविधाएं आती हैं। उन सभी सुविधाओं एवं संस्थागत प्रबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो दीर्घकालीन ऋणों से संबंधित होता है। विनियोग बाजार का आशय ऐसे स्थान से है जहां बचतें प्रवाहित की जाती हैं। पूंजी बाजार उन मांगों की श्रृंखला की ओर संकेत करता है या दर्शाता है जिनके द्वारा समाज की बचतें व्यापारिक संस्थाओं एवं जनता को उपलब्ध कराई जाती है। यह अपने अंतर्गत केवल उस व्यवस्था को ही शामिल करता है जिसके द्वारा जनता प्रत्यक्ष या मध्यस्थों के द्वारा प्रतिभूतियों को ग्रहण करती है। साथ ही संस्थाओं के विस्तृत जाल को भी सम्मिलित यह करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पूंजी बाजार से आशय समाज को दीर्घकालीन प्रतिभूतियां, बॉन्डों और अंशों आदि में विनियोग कराने से होता है। इसके कई प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंस फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, जैसे पूंजी बाजार में लंबी एवं मध्य अवधि की प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाना, पूंजी बाजार से बड़ी मात्रा में कोष एकत्रित किए जाना एवं पूंजी बाजार से अस्थायी संपत्तियों में विनियोग के लिए कोष उपलब्ध कराए जाएं। भारतीय पूंजी बाजार को मूलतः दो भागों में बांटा जाता है। एक संगठित पूंजी बाजार और दूसरा असंगठित पूंजी बाजार। संगठित पूंजी बाजार के अंतर्गत
कई तरह की बातें आती हैं, जैसे प्राथमिक बाजार, गौण बाजार, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और असंगठित बाजार के अंतर्गत पूंजी बाजार। यह बहुत सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। पूंजी बाजार को मूलतः दो भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक बाजार एवं गौण बाजार। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। पूंजी बाजार का अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल मार्केट। पूंजी बाजार केवल देश तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि समस्त विश्व में यह व्याप्त होता है। दीर्घकालीन वित्त बड़े पैमाने पर व्यावसायिक संस्थाओं की प्राथमिकता आवश्यकता होती है। पूंजी बाजार की जो महत्व है वो निम्नलिखित प्रकार के हैं, जैसे देश के औद्योगिक विकास में सहायक होना, पूंजी निर्माण में वृद्धि करना, प्रतिभूतियों को बदलना, पूंजी बाजार विदेशी निवेश को आकर्षित करना और प्रतिभूतियों में तरलता या लिक्विडिटी शामिल करना और अन्य महत्वपूर्ण बातें भी इसमें शामिल हैं। पूंजी बाजार मध्य एवं दीर्घ अवधि का वित्त बाजार है। इससे अभिप्राय उन सभी संगठनों, संस्थाओं एवं उपकरणों से है जो दीर्घ अवधि वित्त प्रदान करते हैं। मुद्रा बाजार लघु अवधि कोषों का बाजार है, जिनका एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत उपयोग कर लिया जाता है। मुद्रा बाजार में मुख्य रूप से मांग मुद्रा, खजाना बिल, वाणिज्य बिल, जमा प्रमाण पत्र आदि को शामिल किया जाता है। और पूंजी बाजार प्राथमिक बाजार एवं गौण बाजार होते हैं। मुद्रा बाजार संगठित एवं असंगठित मुद्रा बाजार के रूप में भी हो सकते हैं या रहते हैं। तो ये जो बातें हैं, तमाम बातें पूंजी बाजार के अंतर्गत आती हैं और आप लोग इसे नोट कर लें और घर में बैठ करके पुस्तक निकालें और उसको देखें, अवलोकन करें, पढ़ें और समझें। यह आगे परीक्षा में आपको काम आएगा। आज बस इतना ही। नेक्स्ट फिर हम लोग मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।